हेलो एवरीवन, आज है 2 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे टाटा मोटर्स के बारे में। 450 रुपए के आसपास शेयर ट्रेड कर रहा है। गिरावट आज के दिन भी देखने को मिली है और खास करके उन कंपनियों में थोड़ा सा पैनिक है जिन कंपनियों का बिजनेस ग्लोबली है। इंडिया के बाहर भी जो कंपनी बड़े पैमाने पर बिजनेस करती है उनकी शेयर्स में कहीं ना कहीं थोड़ा सा पेन अभी भी देखने को मिल रहा है। और टाटा मोटर भैया डेफिनेटली इनका जो जेएलआर है, जैगुआर लैंड रोवर की अगर हम बात करें तो ये पूरा ग्लोबली है। मतलब ज़्यादातर बिजनेस इनका ग्लोबली ही है। इनकी जो मेन मार्केट है वो यूरोपियन मार्केट है और चाइनीज़ मार्केट है। वहाँ पर इनकी प्रेजेंस जेएलआर की सबसे ज़्यादा है। टाटा मोटर्स की मैं बात करूं तो भैया हाँ, वो इंडियन प्रेजेंस ज़्यादा है लेकिन उसकी भी गाड़ियां बाहर जा बिकती ज़रूर है। वीडियो में डिस्कस करेंगे कि भैया चल क्या रहा है, क्या हो सकता है, क्या करना चाहिए यहाँ पर। तो वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो टाटा मोटर्स 450 रुपये का शेयर है। पिछले एक महीने की अगर हम बात करें तो पिछले एक महीने में टाटा मोटर्स के शेयर में 11 से 12% की गिरावट है, जिसका सिंपल रीजन जियोपॉलिटिकल इश्यू है, रशिया और यूक्रेन का इश्यू। और यही वजह है कि शेयर 500 रुपए से टूटकर 427 रुपए तक गया था। बाउंस बैक कर गया, ठीक है, अगले ही दिन, लेकिन दोबारा धीरे धीरे करके नीचे की तरफ यह टूट जरूर रहा है। एक साल की अगर हम बात करें तो पिछले एक साल में टाटा मोटर्स के शेयर में सिर्फ 29% का ही ग्रोथ है। देखो, एक चीज आपको समझनी है और ये मैंने आपको बहुत पहले भी कहा था कि टाटा मोटर्स ने एक बड़ी रफ्तार के बाद एक लंबा कंसोलिडेशन वाला फेज आता है। अगर आप देखोगे तो अगर 300 रुपए तक पहुंचने के बाद एक लंबा फेज था ऐसा कंसोलिडेशन का, लेकिन उसके बाद जब फट गया एकदम से और 500 तक आया तो अब ये लंबा इसका कंसोलिडेशन का फेज है 450 से 500 रुपए के बीच में, और ये अभी भी चल रहा है, ठीक है। और रशिया और यूक्रेन वाले इश्यू ने यहां पर कह सकते हैं कि इसको ऊपर उठने नहीं दे रहा है। अब यहां पर टाटा मोटर्स देखो, फायदा तो भैया हुआ है। कोरोना काल में ये आपको 65 रुपए पर मिल रहा था, 65 रुपीज। तब से मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन जरूर है यहाँ पर। लेकिन जैसे ही इसने 500 क्रॉस किया मैंने कहा था कि भैया अब मैं इसको नहीं खरीदूंगा, अब मैं इंतजार करूंगा, ये 450 रुपए पर आएगा तब जाके मैं सोचूंगा। और 450 रुपए पर अब ये आ भी चुका है। तो अगेन इसको इवेल्युएट करना ज़रूरी है हाल फिलहाल की सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए कि मौका है कि नहीं है, तो कहां पर किस तरीके की बाइंग कर सकते हैं यहां पर। तो देखिए, लार्ज कैप शेयर है, 1.5 लाख करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम्स 2.5 करोड़ से भी ज्यादा के है। बड़ी क्वांटिटी में शेयर ट्रेड हो रहे हैं। 46.40% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है। 14.57 एफआई, 6.52 म्यूचुअल फंड्स और 6.26 इंश्योरेंस कंपनी के पास देखने को मिल रहा है। टाटा मोटर्स डिविडेंड पेइंग शेयर नहीं है ये। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 10% लोग कहते हैं बेचो और भाग जाओ। बाकी हर कोई खरीदने की और खरीदारी करी है तो बने रहने की बात कर रहे हैं। इवन जो ब्रोकरेज फर्म है शेर खान की बात करें तो इन्होंने अभी 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 की ही बात है, इन्होंने मार्च महीने में ही खरीदारी करने की सलाह दी है और 410 का टारगेट रखा है। इतना ही नहीं, प्रभुदास लीलाधर की बात करें तो हालांकि फरवरी का था उनका ये, और लेकिन 632 का टारगेट था। यहां पर अगर हम देखने की कोशिश करें तो रेवेन्यू उनके डीप मतलब टूटे जरूर है। 3 लाख करोड़ के रेवेन्यू अब 2.5 लाख करोड़ तक पहुंच चुके हैं, मतलब गिरावट है। लेकिन अब ये रेवेन्यू बढ़ने वाले हैं। रीजन ये है कि दिसंबर क्वार्टर में 72,000 करोड़ से भी ज्यादा का इनका रेवेन्यू था, जो कि अच्छा रेवेन्यू था। वो भी सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज होने के बावजूद कंपनी ने अच्छा रेवेन्यू क्लॉक किया हुआ है। तो मेरे हिसाब से रेवेन्यू इनके और ज्यादा बढ़ेंगे। फ्यूचर में हो सकता है कि कंपनी दोबारा 3 लाख करोड़ से 4 लाख करोड़ के रेवेन्यू तक पहुंच सकती है। लेकिन जहां तक बात है इनके प्रॉफिट्स की, कंपनी लगातार लॉस में है और अभी मुझे लगता है कि 1-2 क्वार्टर कंपनी लॉस में रहेगी। 2022 फाइनेंशियल ईयर पूरा का पूरा लॉस दिखाने वाली है ये कंपनी। 2023 फाइनेंशियल ईयर में 1-2 क्वार्टर्स कंपनी लॉस दिखा सकती है शुरुआती, लेकिन बाद में धीरे धीरे कंपनी प्रॉफिट दिखाना शुरू करेगी। और जिस दिन इसने प्रॉफिट दिखाना शुरू किया उस दिन भैया इनके अच्छे दिन और ज़्यादा बेहतर बनते हुए नजर आ सकते हैं। अब आप सोचोगे कि अच्छा, प्रॉफिट नहीं कमा पा रही है कंपनी पिछले 3 से 4 सालों में, ठीक है, तो भी शेयर प्राइस 65 से 500 कैसे हो गया? क्योंकि देखो, सिंपल चीज़ है, हमेशा मार्केट जो है ना वो फ्यूचर
प्रिडिक्शन पे चलता है कि अच्छा ये होने वाला है तो ये होगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वाला जो बेट है वो टाटा मोटर्स के लिए बहुत ही बेहतरीन साबित हो रहा है। लोगों को लग रहा है कि जो कहानी यूएस में टेस्ला की रची जा रही थी या रची जा चुकी है, वो कहानी अब टाटा मोटर्स में आपको देखने को मिल सकती है। और देखा जाए तो टाटा मोटर्स की मैं बात करूं तो इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी ऑटोमेकर कंपनी बन चुकी है ये, ठीक है, दूसरी सबसे बड़ी कंपनी बन चुकी है ये। और जो फॉरेन कंपनी, जो विदेशी कंपनियां हैं, वो धीरे धीरे इंडिया से एग्जिट कर रही है। तो इंडियन कंपनियों के लिए जो मार्केट है वो और ज्यादा बड़ा हो रहा है। तो ये एक अच्छा पॉइंट है। जो कंपनी ऑलरेडी वेल नोन है, वेल ग्रूम्ड हो चुकी है, उनके लिए खरीदारी का सही मौका है। शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं है, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा है। 73% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी कर सकते हो यहां पर। टाटा मोटर्स देखो मुझे पसंद आता है ये शेयर, मैंने पहले भी कहा था, अब भी कहूंगा कि देखो यहां पर पेशेंस होना जरूरी है, क्योंकि इससे पहले भी अगर हम देखें तो ये इस तरीके की रेंज में फंसा था। 300 रुपए पर पहुंच, देखो जब ये 130 रुपए से 300 का हो गया था तो ये 300 से मतलब 250 के बीच में फंसा था, ये लंबा वक्त बिताया था इसने। लेकिन दोबारा जब तेजी दिखाई, अब 500 पे गया, अब 500 से 450 के लेवल में फंसा है ये। लेकिन लॉन्ग टर्म में ग्रोथ आएगी, लेकिन शॉर्ट टर्म अभी भी उनका थोड़ा सा दिक्कत भरा है। रशिया यूक्रेन की वजह से जो ग्लोबल कंपनी है उनको दिक्कत हो रही है, क्योंकि इनका जो जेएलआर है, जैगुआर लैंड रोवर है, उनका मेन मार्केट है वो यूरोपियन कंट्रीज है। दूसरी जो दिक्कत है सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज अभी भी है थोड़ी बहुत, लेकिन लगता है कि इंडिया जो है वो धीरे धीरे सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन में भी जा रहा है, फ्यूचर में इनके लिए बेहतर हो सकता है। तो देखते हैं कि उसका क्या होगा आने वाले दिनों में। लेकिन टाटा मोटर्स को लेकर मैं कहूंगा कि देखो होता क्या ना, जब ये शेयर 500 का था ना, लोग धड़ाधड़ खरीद रहे थे, ठीक है, लोग कहते कि भैया अभी खरीद लो, अभी खरीद लो, अभी खरीद लो, ठीक है, तब लोग लाइन में लगे थे। अब जब 450 पे है तब लोगों को डर लग रहा है। और ये होता है मार्केट में, ठीक है, इसमें कोई नई बात नहीं, ये होता है मार्केट में। देखो मैं मानता हूं कि टाटा मोटर्स अच्छी कंपनी है, ठीक है, लॉन्ग टर्म में पोटेंशियल है 600 रुपए तक जाने का इसमें, ठीक है, जो बड़े बड़े ब्रोकरेज फर्म ने टारगेट दिए वो अचीव हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकते, जरूर हो सकते हैं। लेकिन शॉर्ट टर्म में अभी भी रशिया यूक्रेन का जो मामला है वो कहीं ना कहीं परेशान कर सकता है इस कंपनी को शॉर्ट टर्म के लिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपके पास है तो बेच दे। बेचने का मौका 500 पे था, अब नहीं है। अब मैं यही कहूंगा कि खरीदारी करी है तो बने रहो अब यहां पर। लेकिन जहां तक बात है फ्रेश बाइंग की, तो अब यहां से आप ना धीरे धीरे खरीदने की शुरुआत कर सकते हो। जैसे कि अगर आपको 50 शेयर खरीदने हैं तो पहले 10 शेयर खरीदो, ठीक है, 10 शेयर खरीदो, फिर हर 30 से 40 रुपए की गिरावट में 10-10 की क्वांटिटी को ऐड करते चले जाओ, ठीक है। अगर जाएगा नीचे ऐड कर लेना, अगर नहीं जाएगा तो ऑलरेडी आपने थोड़ी बहुत क्वांटिटी तो खरीदी हुई है, डेफिनेटली आपको कोई आप नुकसान में नहीं रहोगे यहां पर। लेकिन मार्केट जो है वो मुझे लगता है कि अभी एक साल के लिए थोड़ा सा मतलब पूरा मतलब एक उतना ज्यादा नहीं, लेकिन हाँ ये अप्स एंड डाउन्स रहेगा। लेकिन अगर हम बात करें 5 साल के होराइजन की, तो मार्केट में एंड ऑफ द डे आपको तेजी ही देखने को मिलेगी, ऊपर की तरफ जाता हो मार्केट देखने को मिलेगा। मार्केट डेफिनेटली करेक्ट हो चुका है, काफी करेक्ट हो चुका है, तो मौके भी खरीदारी के आपको यहां पर जरूर मिलेंगे। थोड़ी सी दिक्कत उन कंपनी को है जो ग्लोबली बिजनेस करती है, इंडियन कंपनीज जो है उनको उतनी ज्यादा दिक्कत नहीं हो रही, लेकिन जरूर मतलब ऐसा नहीं कि वो भी बच जाएंगे, प्रॉब्लम में वो भी है, ऐसा नहीं है। लेकिन जो ग्लोबली कंपनी बिजनेस करती है तो उनको थोड़ी सी दिक्कत है, लेकिन फिर भी समय रहते चीजें सॉर्ट आउट होती जाएगी और यहां पर भी ग्रोथ देखने को मिल ही जाएगा। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और टाटा मोटर्स के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।